लिस्ट एक ऐसी चीज़ बनकर रह चुकी है जो सिर्फ नाम की रेट लिस्ट है, यानी कि सिर्फ आपने एक पेपर थमा दिया दुकानदार को, वो भी आपने मुफ्त में नहीं। डीसी साहब, आपने वो भी जो पेपर दुकानदार को देने किस रुपए में देना है, क्या बात है आपकी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपने रेट लिस्ट जो है वो शाया करवाई है, आपने दुकानदारों में जो बांट दी है, इम्प्लीमेंट कहाँ होने, ये आपको कैसे समझ नहीं आ रहा। तो आपको सिर्फ आज प्रोग्राम में सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कंट्रोल कमेटी अपनी जगह और जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी जगह, जो चेयरपर्सन है प्राइस कंट्रोल कमेटी की सलमा भट्ट साहिबा तो फिल्म में कभी नजर आई ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि वो है कौन। लेकिन आज लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे। वहीं अगर इस वक्त हर चीज़ का सूद जो वो महंगा होता चला जा रहा है, तो वहाँ पर चिकन जो है वो गरीब के किचन से बाहर होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ अभी एक महीने की कहानी नहीं है, बड़े अरसे से ये कहानी चल रही है। इस कहानी के पीछे है क्या, वो भी आपको दिखाएंगे, और कौन जो है माफिया से फ़ायदा उठा रहे हैं। अव्वल तो जो डीसी रेट लिस्ट है, चिकन की कीमत जो उस पर मेंशन है, जो फार्म गेट से आपने लेके जानी है वो 383 है, लेकिन जब वहाँ से ही आपको 400 से ज़्यादा मिलेगी तो दुकानदार कैसे मजबूर ना हो कि वो 700 से ज़्यादा कीमत वसूल करे। तो यहाँ पर जो दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं, वही चालान अगर पोल्ट्री एसोसिएशन के कर लिए जाएँ, वही चालान अगर पोल्ट्री माफिया के कर लिए जाएँ, तो दुकानदार भी इससे बचें, वो भी अपनी कीमत के हिसाब से बेचें और किसी पर जो है वो कोई शिकवा ना रहे। तो यहाँ पर हमेशा दुकानदारों को चालान करते आ रहे हैं, एक तगमा आपको मिल चुका है, लेकिन आपने कहीं ये नहीं देखा कि उनके जो चालान हो रहे हैं उसके बदले में क्या कीमतें कंट्रोल हुई, उसके बदले में सब्ज़ी जो है वो लोगों की पहुँच में आई, उसके बदले में जो चिकन लोगों की पहुँच में आना शुरू हुआ है या नहीं। तो तमाम सूरत हाल आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं कि जो चालान किए जाते हैं उसके बदले कीमतें क्यों कम नहीं हो रही। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पोल्ट्री माफिया को लगाम नहीं डाला जा रहा, और वो काम भी सारे डीसी साहब का ही है। तो डीसी साहब की कारकर्दगी में भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा ब्रॉयलर माफिया है कौन, क्यों आए रोज़ इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। जो फेंकने वाला केला होता है वो 200 रुपये दर्जन दे रही, तो गरीब आदमी अफ्तारी क्या करेगा, शहरी क्या करेगा, खाएगा किधर से, पिएगा किधर। अब एक बंदा उसके 6 बच्चे हैं और वो अकेला कमाने वाला है जी। वो बच्चों के ईद के त्यौहार के कपड़े बनाएगा या उनकी अफ्तारी करवाएगा या शहरी करवाएगा, क्या करेगा। रमज़ान मुबारक हो, एक अशरा मुकम्मल हो चुका, लेकिन महंगाई जो की तुम बरकरार है, चीज़ें वैसे की वैसी महंगी हैं, डबल को हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है। कुछ तो हुकूमत ने पीछे से महंगाई इतनी की है, कुछ दुकानदारों ने इतनी महंगाई कर छोड़ी है कि आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। और यकीन कीजिएगा कि बाहर के मुल्कों में त्यौहार आते हैं, वहाँ के लोग खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारा त्यौहार आ रहा है। यहाँ पे त्यौहार आता है, लोग रोते हैं, परेशान होते हैं कि ये रोज़े कैसे रखेंगे, अफ्तारी कैसे करेंगे, सहरी कैसे करेंगे। तो महंगाई इतनी है, कुछ दुकानदारों ने इतनी लूट मार मचा चुकी है कि हर चीज़ क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हुई है। आप चिकन देख लें, कोई भी फ्रूट ले लें, घटिया से घटिया फ्रूट भी वो 200 रुपये किलो या 200-250 रुपये किलो से कम नहीं। दोम का फ्रूट भी, हाँ जी, दर्जा सोम का भी, यानी कि वो भी 300 रुपये किलो, 200 रुपये कम से कम जो मैक्सिमम रेट है वो 200 रुपये केजी है। और केला जो है वो जो फेंकने वाला केला होता है वो 200 रुपये दर्जन दे रहे हैं। तो गरीब आदमी अफ्तारी क्या करेगा, शहरी क्या करेगा, खाएगा किधर से, पिएगा किधर से। अब एक बंदा उसके 6 बच्चे हैं और वो अकेला कमाने वाला है जी। वो बच्चों के ईद के त्यौहार के कपड़े बनाएगा या उनकी अफ्तारी करवाएगा या शहरी करवाएगा, क्या करेगा। आवाम ने इस कदर पिस के रख दिया हुआ है कि बेकारी बना दिया हुआ है इस कौम को। अब आप देखिए जो निगहबान पैकेज दे रही है मरियम नवाज साहिबा, ये बिल्कुल गलत कर रही है। साहिबा का नाम आपके मुंह से निकलने लगा तो शायद आपको याद आ गई वो मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ मैं। मरियम नवाज साहिबा जो निगहबान पैकेज दे रही हैं वो अवाम के साथ एक फ्रॉड है, एक धोखा है। कैसा? मैं आपको बताता हूँ। मिले ज़रूर हैं। आपने पिछले साल देखा होगा कि इन्होंने आटा आवाम को दिया था। इनकी अपनी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने हुकूमत पे ब्लेम लगाया जी इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। अब देखें पैकेज में, वो जो आटा पैकेज में खाकान अब्बासी साहब ने रिज़ाइन कर दिया अपनी हुकूमत से, यानी कि मियां नवाज शरीफ से रिज़ाइन कर दिया मुफ्ता इस्माइल साहब ने। उन्होंने कहा जिन्होंने अरबों रुपए की हेर फेर की है, इनमें करप्शन की है। ये तो सारे मामला चलते रहेंगे जनाब, लेकिन यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि चिकन तो 250 रुपये मिलता था, 150 मिलता था, आज देखिए 350 रुपये किलो हद तक गया है जी सर्दियों में।
लेकिन अब 750 रुपये किलो है। वो भी आप खरीदेंगे तो वो दुकानदार अपनी मर्जी का डाल के देगा, कहीं से वो विंग्स डाल देगा, कहीं से गर्दन डाल देगा, कहीं से कलेजी डाल देगा, कि उसको लॉस ना हो। 200 ग्राम जी जी। तो वो यानी कि एक उन्होंने अपने कंप्यूटराइज कंडे हैं, वो आपको तो नहीं पता, नज़र नहीं कि फ्रंट पे इन्होंने टेप लगाई होती हैं और आपको पता नहीं, ताकि रेट या वजन नज़र ना आए। आप दुकानदारों से जो है वो शिकवे कर रहे हैं, लेकिन कभी दुकानदार से आपने जानने की कोशिश की है कि आगे पीछे की कहानी है क्या, क्यों वो इतना महंगा चिकन कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिलता है, ये है वो है, और हुकूमत हमें पीछे से महंगी चीज़ें बिक रही है, इस वजह से हम महंगा बेच रहे हैं। तो वो दुकानदार तो अपने दुकानदार कभी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दुकानदार भी मजबूर है, समझते हैं आप? नहीं, दुकानदार खुद बेईमान। कैसे? वो इसलिए कि मेरी बात जब उनको फार्म से पीछे से ही मुर्गी महंगी मिलेगी तो वो कैसे? बात सुनिए ना, मुर्गी महंगी मिलेगी ना, अब वो गवर्नमेंट ने रेट लगाया 600 रुपया, वो 750 रुपये किलो बेच रहे हैं। अगर 600 उन्होंने कहा आप 650 बेच दें, 150 रुपया तो बनता है प्रॉफिट का, बनता है। चले 600 दे रहे हैं, आप 650 बेच दें, 750 रुपये क्यों बेच रहे हैं? 750 रुपये जी माशाल्लाह। आप बात मेरी फॉलो करें जी जी जी, कि यानी कि हाँ। एक प्रॉफिट मार्जिन आप रख ले 25% जो बनता है, उस हिसाब से 10% 600 रुपये के हिसाब से 60 रुपये ऊपर आप ले लें। कभी लगेगा कि चिकन की कीमत जो है वो दोबारा 250-300 तक आएगी? मुश्किल लगता है जी, गर्मियों में तो नहीं आएगा, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से जानवर परिंदे मर जाते हैं, इस वजह से फिर इनकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। सर्दियों में इनकी कीमतें कम होती हैं, क्योंकि उस वक्त मछली भी आ चुकी होती है मार्केट में, और मछली यानी आप समझ रही हैं कि इसका मौसम से लेना देना है, जी, जी, इसलिए जी। चिकन की कीमत कम होती है, ज़्यादा होती है, जी जी ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा बहुत ही है। शुक्रिया सर Thank आपका। तो दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुकानदार इस वक्त लाखों चलान किए जा रहे हैं। कहीं पर हम देख लें, लाहौर के कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर दुकानें मौजूद हों चिकन की और उनके चलान ना किए हों। लेकिन इस वक्त हमने देखा गुज़श्ता रोज़ से ये एक मसला चला आ रहा है कि एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, दुकानें बंद कर देंगे, लेकिन दुकानदार इस वक्त कितना मजबूर है। शहरी इस पर क्या राय रखते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे यार दुकानें खाली पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चिकन मिल रहा है बेसिकली ब्लैक पे। मैं आपको एक चीज़ अच्छा। दिखाता हूँ। हर कोई यही कह रहा है कि ये ब्लैक में। अच्छा, ये फार्म लिस्ट है। एक अच्छा, एक गवर्नमेंट ये लिस्ट होती है फार्म और एक लिस्ट है। फार्म लिस्ट होती है। ये यानी फार्म कि- लिस्ट देखें। हाँ, अभी यहाँ ठीक पर है। हम चिकन देख सकते हैं इस रेट पर 595 में। अब जो हमें ठीक है। परचेज हुआ है ये देख रहे हैं। ये फॉर्म रेट लिस्ट है। जी, ये फॉर्म तो रेट लिस्ट है। नाज़रीन, चूंकि पहले हम आगाज में हमेशा बात करते हैं रेट लिस्ट के हवाले से, सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से। यहाँ जो लड़का मौजूद है इस वक्त, उसके दुकान की आप सिचुएशन देख लें, वो खाली पड़ी हुई है। और वहीं पे अगर सामने बात कर ली जाए तो वो जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा लीड क्लास का बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस जा रहे हैं, उनके पास फिर भी इतना स्टॉक मौजूद है कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त डीसी रेट लिस्ट है, सबसे पहले तो वो आपको दिखाते हैं, जो कि भाई साहब ने दुकान में गुस्से से फाड़ ही दी है कि जब अमल ही नहीं हो रहा तो उस पर क्या करना है। तो ये आप देख लें, इस वक्त जो डीसी रेट लिस्ट है उसके ऊपर जो फार्म गेट लिखा हुआ है वो 383 है, और ब्रायलर का जो इस वक्त थोक में रेट है वो 397 है। लेकिन जो परचून को जिंदा मिलेगा वो 411 होगा, और जो उसने बेचनी है आगे वो 595 है। लेकिन ये तो होगी डीसी रेट की लिस्ट, जिसपे इम्प्लीमेंट तो होना जो है वो ख्वाब आप देख भी नहीं सकते कि कभी डीसी रेट लिस्ट पे अमल दरामद होगा। अगर इस पे अमल दरामद हो रहा है तो सिर्फ सूरत बाज़ारों में हो रहा है, सूरत बाज़ार जो कायम किए गए वहाँ पर हो रहा है। लेकिन वहाँ की क्या कहानी है, वहीं पे काम करने वाले एक शख्स ने दिखा देंगे है कि वहाँ पर जो है सूरत बाज़ार में दुकानदारों को पैसे दिए जाते हैं कि आपको अगर कोई नुकसान होता है तो वो हम पूरा करते हैं, लेकिन आपने रेट लिस्ट के मुताबिक जो चिकन बेचते हैं। तो दूसरी रेट लिस्ट आपको दिखाते हैं, एक तो सरकारी रेट लिस्ट, डीसी रेट लिस्ट, दूसरी रेट लिस्ट आप देखें ज़रा, फार्म रेट लिस्ट, जो कि एक डीसी रेट लिस्ट है, एक फार्म रेट लिस्ट है। वो आप कैमरे की आंख से देखें कि यहाँ पर जो फार्म रेट लिस्ट है उस पर फार्म गेट की जो कीमत है, वहाँ से जो मुर्गी मिलनी है वो 475 है, और थोक में 497 है, और परचून में जो जिंदा ब्रायलर होगी वो 519 रुपये मिलेगी। तो दुकानदार कैसे मजबूर ना हो कि वह 754 रुपये में मुर्गी का गोश्त बेचे, और अंडे की यहाँ पे कीमत जो वो 286 दर्जन लिखी हुई है। तो ये रेट लिस्ट जो है अगर इस पर ही इम्प्लीमेंट करना है भाई तो फिर इनू फाड़ दो बस सारे इनू। फिर जाहिर सी बात है ये लें, ये फाड़ दिया, इसका हमने क्या करना, हाँ। ये पड़ी है। ये फार्म वाले ने जो अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई हुई है,
ये आपने जब चलान भी करने आता है दिखाई जाती है? नहीं, हमें वो ये लिस्ट मान ही नहीं सकते। ये अच्छा। स्टैंप है, हमें स्टैंप वाली लिस्ट मांग सकते हैं, उसके अलावा नहीं। आप उनको बताते नहीं कि इस रेट लिस्ट पे जो है वो हमें बताते मिल रहा हैं, है? पर वो एक तालाब है ना, मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकते, उन्होंने मछलियों को पकड़ना है। अच्छा, ये रेट लिस्ट कहाँ से आई आपके पास? ये लेट लिस्ट जहाँ से माल लेते हैं वही सेंड करते हैं डेली बेस। किसने सेंड किया आपको? जहाँ से यानी कि माल परचेज करते हैं, गाड़ी वाले सेंड कर देते हैं। गाड़ी वाले हाँ, सेंड कि किए ये रेट और है। गाड़ी वाले ने जो रेट लिस्ट सेंड की है वो फॉर्म जो पोल्ट्री फार्म में ये देखिए उनकी बकायदा तरफ से लिखा जो हुआ है, वो, फार्म हाँ, गेट रेट। फार्म गेट रेट पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके ऊपर दस्तखत भी किए गए हैं। मार्केट कमेटी लाहौर की भी इसके ऊपर दस्तखत है और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कोट लखपत के भी इस पे जो है दस्तखत है। यानी कि हम ये कह लें कि सबकी मिली भगत चल रही है। बिल्कुल ऐसी है, सिंपल सी बात है। दुकानदार आज खाली हाथ बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चुप करके बैठना है, दुकान बंद करनी, घर चले जाना, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। दुकानदार जो है वो मजबूर हो चुका है कि इस वक्त जो है वो हमने करना है तो करना ही क्या है। लेकिन यहाँ पर जो आपने सिचुएशन देखी है वो तो आपके सामने ही है और दुकानदार भी शिकवा कर रहे हैं कि चीज़ महंगी मिल रही है। और जो रेट लिस्ट हमने देखी है इस वक्त, वो फार्म की रेट लिस्ट आपने देखी है नाज़रीन कि वहाँ पर जो इस वक्त चिकन की कीमत है उसमें 457 लिखी हुई है। आपको जो है वो अगर गेट से मिलेगी तो 457 मिलेगी, उसके बाद आते आते दुकान में वो जो है 754 हो जाएगी। तो जो डीसी रेट लिस्ट है उसके ऊपर आमद रामद नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही जिक्र करने जा रहे हैं कि तमाम तरह आपने मनाजर देख लिए हैं। दुकानों में यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं दुकानें, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे भी यहाँ पर वो आप देखें कि वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। यानी कि मुर्गी इस वक्त है ही नहीं दुकानों में, ड्राइवर है ही नहीं, दुकानदार खाली हाथ बैठे हैं आसरे में, इंतज़ार में। डॉक्टर साहब थे प्रोग्राम में, शहरी जो हैं वो शहर लाहौर के, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। टीचर थे यहाँ पर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यानी सब मिली भगत एक तरफ और जो तमाम तर मामलात हैं वो सारे हैंडल कर रहे हैं तो फार्म वाले कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एसोसिएशन वाले कर रहे हैं। हमें कोई सरोकार नहीं है। तो तमाम तर आपके सामने हालात हैं। तो डीसी रेट लिस्ट जो कि बनाई गई थी वो सिर्फ नाम पे बनाई गई थी। एक और शेर यहाँ मौजूद है, जाते जाते उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र अल्लाह क्या का। नाम है? मोहम्मद असगर मुगल। असगर साहब क्या काम करते हैं? जी मैं मुलाजम हूँ कहाँ पर? किसी महकमे में। महकमे में? जी। अच्छी जा रही है जॉब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन इतना महंगा क्यों है? ये हुकूमत की करप्शन है, कैसे? कंट्रोल लिस्ट वाले आते ही नहीं है। ये दुकानदार क्या करेंगे? लिस्ट के ऊपर 500 रुपये 95 रुपये रेट है। अच्छा, मिल उनको रहा 550 रुपये जिंदा मिल रहा है, वो कैसे देंगे गोश्त? वो 595 गोश्त कैसे देंगे दुकानदार? प्याज का रेट कुछ है, टमाटर का रेट कुछ है, तो लिस्ट के ऊपर कुछ है, तो क्या करेंगे? जब तक हुकूमत खुद नहीं आएगी, वो खुद करप्शन कर रही, तो ये क्या करेंगे? हुकूमत के लिए कुछ चाहिए, कोई इनके लिए कोई दारोमदार बनाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाए। अभी वो जो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है उसने मुझे रेट लिस्ट दिखाई। जी एक रेट लिस्ट जो डीसी की तरफ से बनाई गई है उसमें 595 आपने बेचना ही बेचना है। अगर आप ना बेचें तो आपके चलान होंगे। लेकिन एक रेट लिस्ट उसके पास वो भी मौजूद है जो फार्म की तरफ बनाई गई है। जी फार्म पोल्ट्री फार्म की तरफ से रेट लिस्ट शाया की गई। मैडम वही कि कह रहा आपने- हूँ कि हाँ। अगर मुनिस्टेट वाली जो इनकी है, डीसी वाली रेट जो है, उस रेट पे इनको मिले भी तो सही। तो फिर ये चलान जो कर रहे हैं दुकानदारों के तो नाजायज चलान कह सकते हैं नजायज है इसको? ना, ये नजायज है। या तो इनको वो चीज प्रोवाइड करके दें, अच्छा। सस्ती लेकर दें। 400 रुपए किलो दें उनको जिंदा, तो वो 595 बेचेंगे ना। अगर उनको 450 या 470 रुपए जिंदा मिल रही है, वो कैसे 595 बेचेंगे? इसका कोई जवाब हुकूमत दे दे। ये कोई ऐसा करके आके बताए ना हुकूमत। मरियम फिर रही है अपनी फोटो सेशन करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए। इधर आए ना गरीबों के लिए कुछ खिदमत के लिए करे। आएंगे। कौन सी पब्लिक की खिदमत कर रही है? वो तो अपनी टिकटॉक पे मसरूफ है या हमारे पैसों पे मेकअप पे मसरूफ है। क्या कर रही है वो? ये जितना मेकअप हो रहा है वो हमारे पैसों से हो रहा है, हम दे रहे हैं। मेकअप तो उसने करना ही करना है ना। करना है जनाब, क्यों ये नहीं करना? यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी का रेट चला रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। कोई किसी को कहना यार ये आप ये रेट है गवर्नमेंट लिस्ट पे, वो कह रहे जा यार मंडी चल जा, मंडी जाके तिके खा, तेन पता लगे कि भाव विकदी। मंडी भी वही आ रेट है। स्टेट आए कोई नहीं, कौन भैया इंस्पेक्टर आता है, रिस्टेक की है। माया करेंसी बस, मैं वही बता रहा हूँ। पैसे दो, मैं आया। सारा काम अपनी मर्जी का करो। ड्यूटी पे मैं हूँ, मैं आके कहता हूँ लिस्ट पे माल दो, अच्छा। वो कहते नहीं है। मैं चलान करता हूँ, मुझे 1000 रुपया मिलता है, मैं चलान करूँ, मैं 1000 लेके चल पड़ता हूँ। हाँ, वो 1000 देकर 3000 रुपया फिर निकालेंगे किससे? हम लोगों से। यही तो बात। इसके बारे में लाहौर की आप जो आवाम है वो ये समझ रही है कि दुकानदार कसूरवार है।
नहीं दुकानदार कैसे कसूरवार है? दुकानदार को कुछ बचता तो वो पागल है, कोई ऐसे करे। एक चीज आप देखें ना, ये खरबूजा है, ये पहले अभी 100 130 रुपए है, अभी भाई चले जाए 200 रुपए भी बिक रहा है। परसों 200 क्यों? का रेट है। क्या वजह है? क्योंकि पीछे से मिलों को महंगा रहा है। इसके लिए कुछ किया जाए, हुकूमत को चाहिए कि गरीब को रिलीफ दिया जाए। चीनी देख लें किधर की किधर चली गई है, 170 नहीं 75 और 180 में दे रहे हैं दुकानदार, तो गरीब क्या खाएगा, इफ्तारी कैसे करेगा? 10,000 दिया ना अम्मी ने 10,000 दिया ना, कौन अगले सी महीने अम्मी अम्मी ने, ये हमारी अम्मी जो आई हुई है। अच्छा। हाँ, सबकी माँ आ गई। सबकी अम्मा। हाँ? सबकी अम्मा मरियम अम्मा। ये अगले मंथ देख लें आप, बिलों में आपने 30% दुगुना करके ना आपको देना पड़ेगा। फिर लोगों ने ऐसे झोलियाँ उठा के, या अल्लाह या मरियम को उठा ले या हमें उठा ले। यही ये बात है। मजदूर आदमी है, मैकेनिक है गाड़ियों का, ये 5 दिन से मेरे पास जॉब कर रहे हैं। अच्छा 5 दिन हो गए फारग जा रहा है। अब ये बताएं कि ये घर का निजाम कैसे चलाएगा? कैसे चलाएंगे भाई? मरियम साहब को बताई। बिल्कुल निजाम नहीं चल रहा दे दे रहे इनको, कौन सा इनके घर आके राशन दे रहे हैं? अब तक मैंने फल ही नहीं खाया, देखा ही नहीं कैसा है फल, मेरे बच्चों ने खाया ही नहीं। तो गोश्त सिर्फ नहीं दूरों खाया। देख सकते हो फल लो। ये टच भी नहीं कर सकते, टच करने के 120 रुपए बढ़ जाते हैं। असल में ना ये कह रहे हैं ना कि मैं आपकी तरफ ही आई थी, आपकी गुफ्तगू सुनना चाह रही थी, आपने भी खरीदारी की है। हाँ असल में पता क्या बात है, बात ये है कि ये एक इल्ज़ाम तराशी है कि इमरान ने बदतमीज़ बना दिया लोगों को। बदतमीज़ सिर्फ इनने अपनी हरकतों की वजह से बनाया। इमरान खान ने किसी को नहीं बोला कि इनको गाली दो, अच्छा गालियाँ इनको सिर्फ इनकी वजह से पड़ रही हैं। अच्छा फिर फीडबैक करने वाला तो कोई है नहीं, हाँ। सब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। देखिए वो अभी शिकवा कर रहे हैं। हाँ हकीकत ये है, वो सही कह रहे हैं, महंगाई इतनी है कि हर बंदा गाली देगा, और ये गाली इमरान खान ने नहीं कहा इनको गाली दो, ये इनने अपनी करतूतों की वजह से गालियाँ खा रहे हैं। हकीकत ये है। अब ये भाई कुछ कह रहे हैं, अच्छा मुसलमानों का त्यौहार आता है तो महंगाई 10 गुना ऊपर, जब क्रिश्चियनों का त्यौहार आता है, यहूदियों का आता है 50% डिस्काउंट। सामान सस्ता हो जाता है। ये 23 इयर्स मैं दुबई सऊदीया में रह के आया हूँ। आप जी हाँ, उसमें ये था कि कम अज़ कम ऐसे मौके के ऊपर इतना लेस हो जाता है ना, इतना लेस हो जाता है। ये हमारा सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान है जहाँ पे एक रमज़ान से पहले तकरीबन 160 रुपये चीनी थी, 150 160, उसके बाद 175 हो गई, रमज़ान में 175 हो गई। चिकन आप देख लें, हाँ। यकीन करें कि रमज़ान से पहले 500 रुपये केजी मिल रहा हल क्या है? हल क्या है इसका? हल इसका यही है कि जब तक कोई पीछे फीडबैक नहीं ना करेगा, जितने भी फीडबैक करने वाले खाने वाले बैठे हुए हैं। दुकानदार को कसूरवार नहीं है? नहीं, दुकानदार क्या करेंगे? हर कोई 2 गालियाँ उनको देता है, बाद में कहता है जी उसने महंगा कर दिया। आधी कीमत जो है ना हुकूमत ने बढ़ाई, आधी इनने खुद बढ़ा दी हुई है। आधी कीमतें इनने बढ़ा के आवाम का सत्यानाश किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले भी जाते जाते लोगों की गुफ्तगू आपको सुनवाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ जो है पोल्ट्री माफिया इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो माफिया है जिनको हुकूमत भी पकड़ने में बेबस है। हुकूमत का ज़रूरी हुकूमतों का सिर्फ जो बस चल रहा है वो इस वक्त परचून दुकानदारों पे चल रहा है, वो जो है वो भुगत रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की शिकवे सुने, आपने शिकायतें सुनी हैं, लेकिन असल कहानी है क्या? क्यों हुकूमत जो है पोल्ट्री माफिया के सामने बेबस है? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर का इसके पास जवाब मौजूद है, उनके पास चलते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले तमाम सूरत हाल आपने देखी कि सहूलत बाज़ारों में भी चिकन जो वो मिल तो रहा है, लेकिन लोगों की पहुंच में नहीं आ रहा। एक शख्स अगर जो जिसका जिक्र किया जाए, मजदूर तबके का ही जिक्र कर लिया जाए, तो उनका कहना है कि आप या तो बीफ खरीद लें या चिकन खरीदें, दोनों की कीमत अब बराबर ही है, क्योंकि एक सस्ती प्रोटीन थी वो भी हमसे छीन ली गई है। लेकिन इसको जो छीना गया है इसके पीछे हाथ किसका है? दुकानदारों की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका कहना है कि पीछे जो मालिकान बैठे हैं वो महंगे दामों हमें फ़रोख्त कर रहे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं कि चिकन जो है वो महंगी कीमत पर बेचें। लेकिन जिस तरह से सरकारी रेट लिस्ट, अगर सब्जियों की बात कर ली जाए, फलों की बात कर ली जाए, उस पर जो इम्प्लीमेंट वो होता नज़र नहीं आता है। परचून बाज़ारों में आप देखें वहाँ भी इम्प्लीमेंट नहीं है, तो जो सारा मलबा इस पर डाल दिया जाता है वो परचून दुकानदारों पे है। हम देखते हैं अक्सर कि डीसी लाहौर की जानिब से जो चलान किए जा रहे हैं दुकानदारों के, वो धड़ धड़ किए जा रहे हैं।
लाखों के जुर्माने किए जा रहे हैं। एक शख्स जिसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो चिकन खरीद सके, और उसकी अगर पहुंच से चिकन बाहर है, तो दुकानदार की अगर बात कर ली जाए तो दुकानदार भी इस वक्त अगर चिकन बेच रहा है तो उसकी अगर मुकर्रर कीमत पर नहीं बेच रहा तो उसका चालान तो कर दिया जाता है। लेकिन डीसी साहब का सारा जोर और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का सारा जोर सिर्फ परचून बाज़ारों की हद तक है, परचून दुकानदारों की हद तक है। लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है, क्यों हमारे जो इस वक्त कमेटी के सरबराह हैं यहाँ पे चेयरपर्सन जो कि तैनात की गई थी कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो काम करें, जो चीज़ें प्राइस के मुताबिक नहीं मिल रही उन पे काम करें, उनकी तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता और तमाम तर जोर जो है परचून दुकानदारों पे डाल दिया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। सबसे पहले तो जिक्र यहाँ पे ये करेंगे कि सस्ती प्रोटीन जिसे कहा जाता था, अब तो उसका ख्वाब देखना भी जो है ना वो मजदूर भूल चुका हुआ है। नहीं, मजदूर तो सस्ती प्रोटीन से तकरीबन साल पहले बाहर हो गया था। अब जो है मुतवसत तबका जिसे सफ़ेद पोश कहते हैं ना, वो भी उसकी भी पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है। और सस्ती तरीन प्रोटीन का जरिया जो है ना, अब वो एक अंडा रह चुका हुआ है, वो भी तकरीबन कोई 28-30 रुपए का जो है वो एक अंडा मिलता है। और अगर एक घर में अगर 4 अफराद हैं तो उनको तकरीबन 100-125 रुपए रोज़ाना जो है वो सिर्फ अंडों की खरीदारी पे लगेगा। अभी उसका ऑयल, उसका गैस, क्योंकि गैस की कीमतें भी आपको पता है कहाँ पहुँच चुकी हुई हैं, ऑयल की कीमतें, और उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल। उसके बाद जो है वो सस्ती प्रोटीन ब्रायलर आता है। तो ब्रायलर की सूरत हाल जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया की ज़िद और हट दर्मी की वजह से जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हुई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर बीफ आता है, बीफ के बाद फिर मटन आता है। मटन तो खैर वो तो 2500, 2600, 2800 तक भी मुख्तलिफ इलाकों में बिक रहा है। बीफ जो है वो 1200 से 1500, 1600 तक है। और मटन जो है वो अब 800 रुपये तक पहुँच चुका हुआ है। और अगर आप अपने बच्चों को महीने में 10 दिन मटन खिलाएं तो 8000 रुपया तो सिर्फ उसकी खरीदारी के लिए चाहिए कि सिर्फ 1 किलो ब्रायलर ख़रीदने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। सस्ता प्रोटीन तो नहीं है कहीं पे भी, सस्ता प्रोटीन कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा मनीष साहब, मुझे ये बताएं कि अभी दुकानदारों से हमने गुफ्तगू की है, उनकी जान से ये शिकवा किया जा रहा है कि हमें पीछे से महंगी पड़ रही है, हम कैसे सस्ती बेच दें। ये पीछे की कहानी असल है क्या? अच्छा, इसमें ये है कि जो कोई भी चीज़ जिसको हुकूमत जो है उसकी कीमत का तयन करती है, तो उस कीमत का तयन जो है ना किसी मैकेनिज्म पे होता है कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने में आ रही है और इसकी प्रोडक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कीमत क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी, चेन सप्लाई क्या है। ये नहीं होता कि आप कहें जी कि नहीं मैंने 595 से ऊपर जो है ब्रायलर का गोश्त नहीं जाने देना, चाहे इसके लिए जो पूरा सिस्टम जो है वो लपेट दिया जाए, कोई मसला नहीं है। आज भी 595 रुपये फ़ी किलो, एक महीना पहले भी 595 रुपये फ़ी किलो था, लेकिन मार्केट की सूरत हाल हो रहा है। अब ये जो जब हम रेट लिस्ट को देखें खुसूसी तौर पे ब्रायलर की या पोल्ट्री मसनूआत की, उसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो फार्म गेट रेट लिखा हुआ है जिंदा का, यानी कि फार्म का जो गेट है उस पे जो ब्रायलर मिलेगा जिंदा, वो 383 का रेट लिखा गया है। वो 383 में मिलेगा। मिल रहा है नहीं, लेकिन 383 अगर इंतजामिया ने, हुकूमत ने रिट कायम करनी है तो फिर वो 383 में दे। अब वहाँ पे अगर जो है वो 383 के बरक्स 500 रुपए में मिल रहा हो, 100 रुपए का फर्क आ जाए या 125 रुपए का फर्क आ जाए, उससे आगे आ जाता है जिंदा ब्रायलर का थोक रेट या होलसेल रेट, या अगर आम जबान में कहा जाए कि सप्लाई रेट, यानी कि जो गाड़ियों से सप्लाई उतरती है दुकानों पे, और वो जो जिंदा ब्रायलर है वो उसकी कीमत होनी चाहिए 397 रुपए। बिल्कुल। अगर वो 397 होगा तो 595 में आवाम को गोश्त मिल सकेगा। अब अगर वही 500, 520, 530 रुपए का होगा तो 595 में गोश्त दुकानदार मजबूर होगा महंगा बेचने पे। जी मैं आपको ये बताऊं कि आप हैरान कुन तौर पे ये देखें कि हमारी इंतज़ामी अफसरान की जो इंतज़ामी कारकर्दगी है वो इस चीज़ पे नहीं है कि आपने एसेंशियल आइटम की अवेलेबिलिटी को आसान किया, उसकी कीमत जो है, क्योंकि कीमत डिमांड एंड सप्लाई पे है, अगर डिमांड के मुताबिक सप्लाई होगी तो कीमत नीचे चली जाएगी। ये ओपन मार्केट का यूनिवर्सल फिनोमेना है। उसकी कारकर्दगी का जो मिज़ानिया है वो ये नहीं है कि इसने हालात को कितना बेहतर किया। हमारी जो इंतज़ामी अफसरान की जो इंतज़ामी कारकर्दगी है वो ये है कि AC साहब और DC साहब ने कितने पर्चे दिए, कितने जुर्माने किए, कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। मतलब हमारी जो इस वक्त लाहौर की जो इंतज़ामी मशीनरी है उनका सारा ध्यान चलाना उनका ACR बनता ही इस चीज़ पे है कि आपने कितने जुर्माने किए हैं। तो आसान तरीन जुर्माने का टारगेट कौन है?
फटे वाला दुकानदार, आप ब्रायलर के जो ब्रायलर फार्मर है उसको हाथ डाल के देखें, आपको पता चल जाएगा। वो उस एसी साहब को भी पता चल जाएगा और डीसी साहब को भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, ये क्यों इस तरह हो रहा है। देखें, अगर वो ताकतवर होगा तो वो अपनी बात मनवा लेगा, अगर वो ताकतवर नहीं होगा तो वो कम से कम अपना जो मसला है वो तो बता सकेगा ना कि डीसी साहब मैं 383 में नहीं बेच सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अक्सर हमने सिर्फ ये सुना है कि परचून दुकानदारों के चलान किए जा रहे हैं, कभी हमने ये नहीं सुना कि पोल्ट्री फार्म के चलान कर दिए गए हैं, ऑनर के चलान कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपको ये कभी सुनने में मिलेगा भी नहीं, आपको हमेशा सुनने में मिलेगा। आज शाम को भी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से या कमिश्नर ऑफिस से जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि फलां असिस्टेंट कमिश्नर के जो कारकर्दगी ये है कि उसने आज इतने जुर्माने कर दिए हैं, इतने चलान कर दिए हैं, इतने एफआईआर कर लिए हैं, इतनी गिरफ्तारियां कर ली हैं और इतनी दुकानें जो हैं वो सील कर दी हैं। और बाबा, इस सील से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपकी रेट लिस्ट ही जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। आप दुकानदार को 397 में या तो डीसी साहब, एसी साहब जो इस सारी चीज़ का जिम्मेदारी उठाए हुए हैं कि मैंने रेट लिस्ट पे अमल दरामद करवाना है। भैया आपने गलत रेल लिस्ट निकाली है तो उस पर अमल दरामद क्यों करवाना है? आप ठीक रेल लिस्ट निकालें, जब उस पे रेट अमल लिस्ट दरामद बनाई खुद ब जाती खुद हो है, जाएगा। मदनी साहब, जब रेट लिस्ट बनाई जाती है कि उसमें परचून दुकानदार को मलहोत्रे खाते रखा जाता है? नहीं रखा जाता, या उसमें फिर उसमें पोल्ट्री ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन एसोसिएशन। है उसको रखा जाता है, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन उसे रखा जाता है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को रखा जाता है। सबसे ऊपर अगर हम ये बात करें, हम कहते हैं ना माफिया दुकानदार नहीं है। सबसे ऊपर जो अगर माफिया की हम जो है उसका मशरूम तैयार करें तो डेफिनेशन अगर कर ली जाए उसका, सबसे ऊपर आपको जो वो नजर आएगा जो फीड देने वाला है, जो चूजे देने वाला है। अब बिल्कुल 70 रुपए वाला चूजा जो है वो मार्केट में 220 रुपए पे चला गया है। हमारी इंतजामी अफसरान क्या कर रहे हैं? हमारे इंतजामी अफसरान को पता है, चलान कर रहे हैं, उनको पता है, उनको ये पता है कि उनको ये पता है कि मिलियंस ऑफ रुपीस की गाड़ी पे बैठ के मैंने ये पता करना है कि मुर्गी जो है ये बिक रही है कि नहीं बिक रही। और बाबा आपने रेट लिस्ट बनाई है, उस पर अमल दरामद करना है जो रिटेलर है उसने, और रिटेलर उस सूरत में करेगा जब उसको होल सेल से चीज़ें उस कीमत पे मिल रही होंगी। अगर होल सेल में ही कीमतें उस पर नहीं है तो मैं किस तरह, मुझे ये कारोबार का ये कुलिया समझा दें कि मैं किस तरह महंगी चीज़ खरीद के एसी साहब और डीसी साहब की आला कारकर्दगी को जाहिर करने के लिए। जानिब से भी मदनी साहब ये शिकवा किया जा रहा है कि पंजाबी में आम अल्फाज में कहते हैं साड़ी बारिश नहीं आंदी। अक्सर हम सुनते हैं, कैसे आएगी? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे थे, क्या पेशरफ्त रही उस मामले में? अच्छा, उस मामले में ये पेशरफ्त रही है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन जो सप्लाई रेट था लाहौर की दुकानों को या ये जो फटे वाले जिन पे जुर्माने करके बहुत आला कारकर्दगी की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं, उनको जो जिंदा ब्रायलर का सप्लाई रेट था, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दिन सुबह जिंदा ब्रायलर का जो रेट था वो 460 480 रुपए था, हर एक का मुख्तलिफ था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन वो कीमत अल्लाह के फजलो करम से 500 से 520 रुपए हो चुकी हुई थी। यानी कि वो जो माफिया का मशरूम बता रहे हैं, जो सबसे ऊपर है, उसको कोई किसी किस्म की कोई जो है वो ना वो हुकूमती रेट को मानता है, ना वो सरकारी रेल इसको मानता है, किसी चीज़ को नहीं मानता, ना आज तक उसे कभी जुर्माना हुआ है, आज तक उसका कभी सीलिंग नहीं हुई, कभी किसी ने जाकर फिर उनकी जानिब से क्यों शिकवा किया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि उनकी जानिब से नहीं की जा रही, ये की गई थी ब्रायलर ट्रेडर से जो दुकानदार हैं उनसे, और ब्रायलर फार्मर की जानिब से। फार्मर भी ये कहता है कि मैं 383 में इसलिए नहीं दे सकता कि जो मुझे जो रेट दिया गया उस रेट में जितने की मेरी फीड बनती है उस रेट में मुझे फीड दी जाए, जितने का मुझे चूज़ा बनता है उस रेट पे मुझे चूज़ा दिया जाए, जिस रेट की मेरी वैक्सीनेशन बनती है उस रेट पे मुझे वैक्सीनेशन दी जाए। अब ये जो चूज़ा, फीड और जो वैक्सीनेशन वाले हैं या जो वेट फार्मा वाले हैं, अगर तो ये उनके ऊपर चल रहे हैं, आप ओपन मार्केट रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ओपन मार्केट में कंपटीशन भी होता है, मतलब कि आज से 1.5 साल पहले तक या 2 साल पहले तक रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर बिकता था। हम दुकानों पे जाते थे, रेट लिस्ट लगी होती थी, बिल्कुल कौन अमल दरामद करवा रहा था? ये हुकूमती मशीनरी करवा रही थी? नहीं करवा रही थी, वो अमल दरामद करवा रहा था मार्केट और उसकी प्राइस। जब आप रेट लिस्ट को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक बनाएंगे
तो दुकानदार को ज़रूरत ही नहीं है कि मैं रेट लिस्ट लगाऊं या ना लगाऊं, उसको पता है कि पूरी मार्केट में ही कीमत इतनी है। अब मुझे बताएं कि आज 595 रुपए कीमत है, आप मार्केट से होके आ रही हैं, मिलेगी नहीं कहीं। साफी ब्राइलर जो है वो आपको मिनिमम सस्ते से सस्ता जो है वो 750 में मिलेगा, वो एक दुकान से नहीं, हर 750 दुकान से। आपने फिर भी थोड़ा कम बता मैंने दिया, सस्ते से 900 भी रखा हुआ है, 950 तक। वो तो फिर कैटेगराइज कर लेना कि ड्रम स्टिक जो है वो आपको 1050 में भी मिलेगी, जो बोनलेस जो है वो आपको 900 950 में मिलेगा। मैंने सस्ते से सस्ता आपको कहा है कि साफी जो गोश्त है वो आपको 750 में मिलेगा। ये एक एवरेज कीमत है। ये एवरेज किसने निकाली है? मार्केट ने निकाली है। आप मार्केट को जबरदस्ती कैसे कैप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। जब करेंगे तो सूरत हाल ये मैं आपसे बनेगी। ये पूछना चाहूंगी कि 2-3 सालों से ये ब्रांडेड का स्कैंडल चलता आ रहा है, दुकानें बंद कर दी, एहतजाज कर दिया, एहतजाज में बड़ों को कुछ नहीं गया, परचून वाले पिसके, दिहाड़ीदार तबका पिसके, जो दुकान में काम करने आता था उसकी दिहाड़ी बंद होगी, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा? कहीं लगेगा, कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है? इसके दो हल हैं। एक हल तो यह है कि इसको ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाए और चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखा जाए। चेक एंड बैलेंस में किस तरह रखा जाए कि मसनूई किल्लत पैदा ना की जाए। मसनूई किल्लत पैदा की जाती है तो जब डिमांड ज़्यादा हो और कमोडिटी की सप्लाई कम हो तो ऑब्वियसली कीमतें ज़्यादा होंगी ना। जब सप्लाई और डिमांड बराबर होंगी तो कीमतें मुस्तहकम होंगी। पहली बात यह है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। आपको सिर्फ आवाम को या हमें जब हम सवाल करें इन इंतज़ामी अफसरान से तो आप हमें कहें जी कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे बनता है, तो उस डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर किसने करना है? अगर डिमांड एंड सप्लाई पिछले 3 साल से बिगड़ी हुई है, किसने आगे ठीक करना है? कोई हम इंतजामिया ने करना है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके लिए गुफ्तगू। आपने सुनी कि डीसी रेट पे जो चीज़ हमेशा कही जाती है वो तो मिलना इस वक्त हमारे शहर लाहौर में क्या पूरे पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो आपको नहीं मिलेंगी। ज़िलाई हुकूमतें सिर्फ बनाई गई हैं, नाम की हुकूमतें हैं इस वक्त, लेकिन कारकर्दगी इनकी सिफर है। हमें दी थी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।